दोस्तों नमस्कार। आज हम जो है पैसे के ऊपर अपना विचार रखेंगे। पैसे के बारे में लोगों का कहना है कि ये बड़ी ख़राब चीज़ है और पैसे ने आदमी के बीच दीवार खड़ी कर दी है और हर आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है। पैसे ने जो है वो बड़ा नुकसान किया है आदमी का। तो यहाँ पर पैसे के ऊपर मेरा ये कहना है कि पैसा, धन, दौलत, रुपया, कुल मिलाकर के जो धन है वो धन मेरी नज़र में दो प्रकार के हैं। पहला धन असली धन है और दूसरा धन नकली धन है। तो असली धन में जो है वो आप उन चीज़ों को रख सकते हैं जो आप उपयोग करते हैं, जैसे खाना, कपड़ा, घर, मकान, तमाम ऐसी चीज़ें जिनका आप इस्तेमाल करते हैं या जिनके बिना हो सकता है आप जीवित भी ना रह पाएँ। और नकली धन वो है जो सोना, चांदी, रुपया, पैसा और करेंसी है, कागजी नोट, सिक्के, ये नकली धन है। तो नकली धन का इस्तेमाल जो है वो असली धन को हासिल करने में किया जाता है। और ना सिर्फ असली धन को हासिल करने में किया जाता है बल्कि असली धन को जो पैदा करने वाले लोग हैं, असली धन को पैदा करने वाले लोग कौन हैं? जैसे किसान है, वो एक असली धन का उत्पादक है। वो एक ऐसा धन पैदा करता है अनाज के रूप में जिसको आदमी खा करके जीवित रहता है। इसी तरह मज़दूर है, वो सुई से लेके तोप तक की ऐसी चीज़ें बनाता है फैक्ट्रियों में जो आदमी इस्तेमाल करता है। और घर, मकान, बिल्डिंगें बनाता है जिनमें आदमी रहता है। तो ये तो हैं असली धन के उत्पादक, यानी मज़दूर, किसान या कर्मचारी, हर मेहनतकश आदमी जो असली धन का उत्पादन कर रहा है। और इनका जीवन आपने देखा ही होगा कि कितना बदतर होता है। चाहे मज़दूर हो, चाहे किसान हो, चाहे मेहनतकश लोग हों, जो असली धन का उत्पादन कर रहे हैं उनका जीवन कोई बहुत अच्छा नहीं होता है। इसीलिए वो गरीब होते हैं, परेशान होते हैं, दिन रात मेहनत करने के बाद भी पीड़ित ही रहते हैं। और दूसरी तरफ, और यहाँ ये भी कहना ज़रूरी है कि ये जो असली धन जो है, इसका जो उत्पादन है, उसमें जो चीज़ लगती है उसको उत्पादित करने में, वो है इंसान का श्रम, मेहनत, दिमाग, खून पसीना, जिससे ये असली धन पैदा होता है। अगर आप खेतों में जा कर के आप सिक्के बिखेर दीजिए, नोट रख दीजिए, तो एक दाना पैदा नहीं होगा। वहाँ पर आपको इंसानी मेहनत और खून पसीने से ही असली धन पैदा हो सकता है। अब सवाल ये आता है कि नकली धन कैसे पैदा होता है? तो नकली धन जो है, यानी रुपया, पैसा, वो अगर आप बारीकी से देखें आज के समय में, तो उसको पैदा करने के जो तरीके हैं वो हैं दंड फंद, तीन तिकड़म, छल कपट, झूठ बोलना, दूसरों का हक मारना और तमाम गलत काम करना। इनके बिना जो है नकली धन पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि असली धन पैदा हो रहा है, उसके जो उत्पादक हैं उनका हाल आपने देख ही लिया है, उनका जीवन कैसा है। और जो नकली धन के उत्पादक हैं, यानी जो धन फन, तीन तिकड़म, छल कपट और हर तरह का गलत काम करके और पैसा बनाने के लिए तैयार हो चुके हैं, अपना दीन, ईमान, धर्म बेच चुके हैं, वो उनको आज के समय में सक्सेस कहा जाता है। और मेरी नज़र में सबसे बड़ा घोटाला तो दुनिया का यही है कि इंसान और इंसान की मेहनत और इंसान की मेहनत से बनी चीज़ें पैसे के द्वारा ख़रीद लिया जाना। इससे बड़ा और कोई घोटाला है नहीं। क्योंकि यहाँ पे हम जो है जीवित चीज़ों को मृत चीज़ों के हवाले करे दे रहे हैं और उस पर हावी किए दे रहे हैं। भाई, इंसान एक जीवित प्राणी है। इंसान जो चीज़ें बनाता है वो भी उसकी जीवित श्रम शक्ति की देन होती है। लेकिन पैसा, जो कि सिर्फ़ एक माध्यम है, जो अपने आप में कोई वैल्यू नहीं रखता है, सिर्फ़ एक कागज़ का टुकड़ा है, उसके ज़रिए जो है हम लोगों को भी गुलाम बनाने की सोचते हैं और उनके मालिक बनने की सोचते हैं और मालिक बने हुए हैं। बड़े बड़े उद्योगपति, पूंजीपति, बड़े बड़े कॉरपोरेट और
इसी तरह के जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं वो लाखों करोड़ों लोगों को इसी मृत पूंजी के दम पर उन्होंने उनको अपना गुलाम बना रखा है, नौकर बना रखा है, और वो जीवन भर उन्हीं के मुनाफे के लिए खटते रहते हैं। तो पैसे के बारे में दोस्तों हमारा यही कहना है कि पैसा जो है वो एक मृत शक्ति है, एक पिशाच की तरह वो पैसा जो है वो जीवित शक्ति यानी इंसान का खून पी रहा है। और जिनके पास ये पैसा है वो अपने आप में ही इंसान नहीं रह जाते, वो फिर वो जो पैसा होता है उसका जो खून पीने वाला जो उसका पिशाच वाला गुण है वो उनमें भी आ जाता है। और फिर वो ये नहीं देखते कि भारी पैमाने पे समाज में पब्लिक में किसका क्या नुकसान हो रहा है, क्या असर पड़ रहा है, वो फिर अंधाधुंध लूटते हैं और 99 के फेर में पड़ जाते हैं और बस ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हथियाने में लगे रहते हैं। इसीलिए ये पैसा जो है ये पूरी मानव जाति के लिए ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है और इसका जितनी जल्दी खात्मा हो जाएगा इंसान एक अच्छी दुनिया में उतनी जल्दी स्वर्ग जैसी दुनिया में प्रवेश करेगा। तो आपका कहने का मतलब ये है कि मालिक और नौकर नहीं होना चाहिए? हाँ, मेरा ये मानना है कि आज के समय में, पुराने ज़माने में तो ज़बरदस्ती लाठी बंदूक के दम पर गुलाम बनाया जाता था और आज के समय में पैसे के दम पर लोगों को गुलाम बनाया जाता है। जैसे जो बड़े बड़े देश हैं वो छोटे और गरीब देशों को कर्जा देकर उनको आर्थिक गुलामी के जाल में फंसा लेते हैं। तो इस तरह से जो मालिक और नौकर, जब तक मालिक और नौकर वाली दुनिया रहेगी तब तक किसी का भला नहीं हो सकता, क्योंकि मालिक का फ़ायदा तभी है जब वो नौकर को कम से कम पैसा दे और ज़्यादा से ज़्यादा उससे काम ले ले, और नौकर का फ़ायदा तब है जब वो कम से कम मेहनत करे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, तनख्वाह मिले। तो ऐसे में दोनों के हित बिल्कुल विपरीत हैं। तो दोनों का विकास नौकर मालिक वाली व्यवस्था में नहीं हो सकता और इंसान का विकास तभी होगा जब नौकर मालिक जो या अमीर गरीब जो वर्ग हैं ये पूरी तरह ख़त्म हो जाएंगे, तभी इंसान विकास कर पाएगा, नहीं तो बस एक वर्ग ही विकास कर पाएगा। तो नौकर मालिक जब तक रहेंगे तब तक पैसे का भी वजूद रहेगा और किसी का भला नहीं हो पाएगा, इसलिए इसका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन लोग तो कहते हैं कि मालिक और नौकर हमेशा से रहे हैं, ये तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता ये संबंध। देखिए, आज से हज़ारों लाखों साल पहले आदमी के पास कपड़े भी नहीं थे, वो नंगा घूमता था दुनिया में। लेकिन आज इतनी आधुनिक मशीनें, टेक्नोलॉजी और ऐसी मशीन आ गई है कि आप यहाँ से बात करिए, अमेरिका में बैठे आदमी से बात हो जाती है। तो 1000 साल पुराने आदमी से आप बात करिए तो वो इस चीज़ को भी असंभव बताएगा, कहेगा कि ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन हज़ारों सालों का आप बदलाव उठा के देखिए, ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो पहले का इंसान सोच भी नहीं सकता था सपने में भी कि ऐसा हो सकता है। तो जब ये सब हो गया, इतना सब, तो अमीर गरीब क्यों नहीं ख़त्म हो सकते? अमीर गरीब की ज़रूरत ही क्या है? इंसान ही सब कुछ पैदा करता है, इंसान ही उन चीज़ों का इस्तेमाल करता है। तो बीच में ये गरीब और अमीर कहाँ से आ गए? अमीर और गरीब की ज़रूरत सिर्फ लूट वाले सिस्टम को चलाने के लिए है, ताकि गरीब खटते रहें और अमीर माला माल होते रहें और वो स्वर्ग जैसी ज़िंदगी जीते रहें। इसलिए अमीर लोग और उनकी बनाई सरकारें कभी नहीं चाहेंगी कि ये सिस्टम बदल जाए और सबका भला हो, सबको खुशी मिले, सबका कल्याण हो। इसलिए वो ये सब प्रचार करते रहते हैं। ये तो हमेशा से चला आ रहा है, ये कभी नहीं ख़त्म हो सकता। हमेशा से तो बहुत सी चीज़ें चली आ रही थी, वो सब कैसे ख़त्म हो गई? ऐसे तो ज़मींदारी और सूदखोरी, महाजनी और राजाओं महाराजाओं का दौर भी रहा है हज़ारों साल तक। लेकिन जब पूंजीपतियों को लगा कि इनके रहते हम नहीं आगे बढ़ पाएंगे, तो उन्होंने पूरी राजशाही और सामंतवाद सबको ख़त्म कर दिया अभियान चला के। तो वो तो हज़ारों सालों से होता चला आ रहा था, वो तो उनकी ज़रूरत थी तो उसको ख़त्म कर दिया। लेकिन यहाँ सबके भले की बात है, सबके कल्याण की बात है, तो वहाँ समझाते हैं कि नहीं, ये तो चला आ रहा है सदियों से, तो ख़त्म ही नहीं हो सकता। तो ये सब उनका दुष्प्रचार है। सारे प्रचार के संसाधन उनके हाथ में है, तो वो अपने हितों को ध्यान में रख के पब्लिक के बीच जो है तमाम तरह के भ्रम और दुष्प्रचार फैलाते रहते हैं।